हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट, लास्ट की वीडियोस में हमने अलजेब्राइक स्ट्रक्चर और ग्रुप थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। ग्रुप थ्योरी में मैंने आपको सेमी ग्रुप, ग्रुपॉइड, मोनॉइड ग्रुप, आबेलियन ग्रुप, इन सभी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को विद इम्पोर्टेंट एग्जांपल कवर कराया था। और आबेलियन ग्रुप, जिसमें हमें किसी सेट को आबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी होती है। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ, नंबर 3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एंड नंबर 5 कम्यूटेटिव लॉ। तो किसी सेट को आबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को हमने प्रूफ करना होता है। तो आबेलियन ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम ग्रुप थ्योरी के लेंगे, जिसमें कुछ आबेलियन ग्रुप के एग्जांपल्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आबेलियन ग्रुप से लेकर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा 10 मार्क्स में, है ना। प्रीवियस ईयर्स के अगर पेपर देखेंगे तो उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें स्पेशल ऑपरेशन डिफाइन होते हैं किसी सेट के ऊपर, बाइनरी ऑपरेशन, और उसको हमें ग्रुप या आबेलियन ग्रुप दिखाना होता है। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। शो दैट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर आई, इंटीजर का सेट है कैपिटल आई, फॉर्म्स एन आबेलियन ग्रुप, आबेलियन ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। यहाँ पर ऑपरेशन डिफाइन है जिसको स्टार का नाम दिया गया, और वो कुछ ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइन है कि अगर दो एलिमेंट ए और बी के बीच में ये स्टार ऑपरेशन लगाया जाए तो ये ऑपरेशन करता क्या है, ए और बी को ऐड करके उसमें 1 को ऐड कर देता है। मतलब ए स्टार बी की जो डेफिनेशन है वो ए प्लस बी प्लस 1 देगा। और ये कंडीशन आपकी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर के सेट में ये सभी एलिमेंटों के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो जैसा हमें ऑपरेशन दिया है ऐसा ही हमें यूज़ करना होता है। मतलब हर स्टेप, हर लॉ को प्रूफ करने के लिए आपको इसी ऑपरेशन का यूज़ करना है। ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1। तो इंटीजर का सेट है और ऑपरेशन आपके पास स्टार है। आबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे, जिसको हम क्लोजर लॉ कहते हैं, है ना। क्लोजर लॉ नंबर 1, क्लोजर लॉ को मैंने ये बताया था आपको कि अगर 2 एलिमेंट हमारे सेट में हैं, यहाँ पर इंटीजर का सेट है, तो उनको ऑपरेट करने के बाद ए स्टार बी अगर हम निकालते हैं, ऑपरेट करने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो भी हमारा उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, ठीक है ना। तो मैंने कंसीडर किया लेट ए और बी 2 एलिमेंट सेट में मैंने माने, इंटीजर का सेट है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आई। अगर ए बी आई में इंटीजर के सेट में बिलोंग करते हैं, देन अगर हम इन दोनों एलिमेंटों के बीच में ऑपरेशन लगाए स्टार, तो बाय द डेफिनेशन आपको ये कहती है कि ए और बी ऐड होकर के उसमें 1 ऐड हो जाएगा। और आप जानते हैं अगर ए और बी दोनों के दोनों इंटीजर है, दोनों को जोड़कर भी एक इंटीजर आएगा, और अगर 1 को देखें तो 1 भी इंटीजर होता है, 1 को जोड़कर भी एक इंटीजर आएगा। मतलब ये जो ए स्टार बी हमें एलिमेंट मिलेगा ए प्लस बी प्लस 1, ये भी हमारा ओबियसली इंटीजर के सेट में ही बिलोंग करेगा। तो फाइनली आप ऐसा कह सकते हैं देयरफॉर कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, जितने भी सेट में हमारे ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे उनको ऑपरेट करने पर जो ए स्टार बी एलिमेंट मिलेगा वो भी हमारा उसी सेट आई में बिलोंग करेगा, इंटीजर के सेट में। और इससे प्रूफ होता है दिस इम्प्लाइज आई इज क्लोज्ड अंडर स्टार। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हमें प्रूफ करना होता है कि अगर हम ए और बी का पेयर बनाएं और फिर सी के साथ ऑपरेट करें, या पहले हम बी और सी का पेयर बनाएं फिर ए के साथ ऑपरेट करें, दोनों से वैल्यू हमारी सेम आएगी, ये हमें प्रूफ करना होता है। और जो हमें ऑपरेशन की डेफिनेशन दी गई है उसी को हमें यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले हमने 3 एलिमेंट कंसीडर किए, ए बी सी, तीनों की तीनों इंटीजर के सेट में बिलोंग करते हैं। नाउ
पहले हम पेयर बना के देखते हैं ए और बी का, ए स्टार बी का पेयर लेंगे, सी के साथ ऑपरेट करेंगे। तो बाय द डेफिनेशन ए स्टार बी की जो डेफिनेशन है, ए स्टार बी की डेफिनेशन जो हमें गिवन है वो ये दी गई है कि ए प्लस बी और प्लस वन, ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी प्लस वन अकॉर्डिंग टू गिवन ऑपरेशन, जो कि आपको पूरे क्वेश्चन में वही यूज करना है। तो ए प्लस बी प्लस वन ए स्टार बी की वैल्यू होगी और ऑपरेशन स्टार लगना है सी के साथ। अब यहाँ पर ये जो नया एलिमेंट मिला है ए प्लस बी प्लस वन, ये एक एलिमेंट का काम करेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको ऑपरेशन पता है, ऑपरेशन हमारा है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन, मतलब पहले दोनों एलिमेंटों को ऐड करना और फिर वन उसमें जोड़ देना, ये ऑपरेशन की डेफिनेशन है। तो यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट बना है, एक तो बना है ए प्लस बी प्लस वन और एक बना है सी, इन दोनों एलिमेंटों में अगर स्टार ऑपरेशन लगाएंगे तो ऑपरेशन की डेफिनेशन ये कहती है पहले दोनों एलिमेंटों को ऐड कर दीजिए। तो मैंने ए प्लस बी प्लस वन में सी को ऐड किया और फिर वन उसमें ऐड कर दिया, और इसको कंप्लीट अगर सॉल्व करें तो ये मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू, ठीक है। यानी कि अगर हम ए और बी का पेयर बनाएं तो ये हमें वैल्यू मिलती है ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू। अब हम पेयर बनाते हैं बी और सी का, एंड बी और सी का पेयर बनाएंगे और ए के साथ ऑपरेट करेंगे, ठीक है। बी और सी का अगर पेयर बनाते हैं तो बाय द डेफिनेशन आपको ये कहती है बी और सी को ऐड कर दो और उसमें वन भी ऐड कर दो, जो ऑपरेशन की डेफिनेशन है। तो बी स्टार सी की मैंने वैल्यू निकाली बी प्लस सी प्लस वन। अब आपके पास दो एलिमेंट है, एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा बी प्लस सी प्लस वन। ये जो बी प्लस सी प्लस वन है ये एक एलिमेंट का काम करेगा और दोनों एलिमेंटों के बीच में स्टार ऑपरेशन है। स्टार ऑपरेशन ये कहता है कि पहले दोनों एलिमेंटों को ऐड करो, तो मैंने इन दोनों एलिमेंटों को ऐड किया, फिर उसमें वन को ऐड किया और सॉल्व करके आपको मिलेगा ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू। आप देख सकते हैं कि अगर आपने ए और बी का पेयर बनाया तब भी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू है, अगर आप बी और सी का पेयर बनाए तब भी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू है। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज हम पेयर किसी का भी बना ले दोनों से वैल्यू सेम मिलती है, और ये डेफिनेशन होती है एसोसिएटिव लॉ की। तो एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पर सेटिस्फाई होता है। तो जैसा ऑपरेशन ऐसा ही आपको जवाब देना है, बिल्कुल उसी ऑपरेशन को यूज करते हुए। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी इसमें होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि हमें एक ऐसा एलिमेंट देखना है सेट में जिसको किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर वो एलिमेंट वापस आ जाए, है ना। अगर मैं इसको लिख करके बताऊं तो एक एलिमेंट ए लेंगे हम और ई को हम आइडेंटिटी मानेंगे, और ये ई ऐसी आइडेंटिटी एलिमेंट होगी कि ए का ऑपरेशन ई के साथ लगाने पर ए ही वापस आना चाहिए। तो उस केस में ये ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा। तो उसको प्रूफ करने के लिए हमने लेट कर लिया कि इस सेट की आइडेंटिटी ई है। लेट ई बी द आइडेंटिटी ऑफ आई अंडर स्टार। स्टार ऑपरेशन के अंडर में आई इंटीजर के सेट की आइडेंटिटी है। अगर ये आइडेंटिटी है देन तब हम इसकी वैल्यू निकाल के दिखाएंगे कि ई आइडेंटिटी की क्या वैल्यू आएगी। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी फॉर ऑल, जितने भी एलिमेंट इंटीजर के सेट में बिलोंग करेंगे उन सब के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी। वी हैव, कंडीशन क्या होती है कि ए स्टार ई की वैल्यू हमेशा ए के बराबर आएगी। मतलब इस आइडेंटिटी को अगर किसी एलिमेंट ए के साथ ऑपरेट करेंगे तो वो एलिमेंट वापस आएगा, ठीक है। साथ ही साथ में अगर हम ई को ए के साथ ऑपरेट करें तब भी हमें ए एलिमेंट ही वापस मिलेगा। जैसे कि 2 × 1 करने पर 2 वापस आता है, 3 × 1 करने पर 3 वापस आता है ना। तो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में 1 आइडेंटिटी होती है और एडिशन के रेस्पेक्ट में 0 आइडेंटिटी होती है। तो अब हमें देखना है कि इस स्टार ऑपरेशन के अंडर में आइडेंटिटी क्या होगी। तो हमें पता लग गया कि ए स्टार ई की वैल्यू ए के बराबर होगी। अब ऑपरेशन लगा देते हैं। ऑपरेशन आपको गिवन है कि अगर ए और बी दो एलिमेंटों पर ऑपरेशन लगाते हैं स्टार तो ए प्लस बी प्लस 1 वैल्यू मिलती है। इसी ऑपरेशन को यूज़ करते हुए ए स्टार ई में लगाएंगे। ए स्टार ई में अगर ये ऑपरेशन लगता है तो पहले दोनों को जोड़ना है, फिर 1 के साथ ऐड करना है जो बराबर आना चाहिए ए के। ए से ए हमारा यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, इससे आपको मिलेगा ई प्लस 1 इक्वल टू 0 और इससे आपको ई की वैल्यू मिलेगी -1, ठीक है। तो ई को हमने आइडेंटिटी माना था सेट की, आइडेंटिटी यहाँ पर होगी -1।
तो अगर ऑपरेशन स्टार लेते हैं तो ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में यहाँ पर जो आइडेंटिटी बनेगी वो -1 होगी। मतलब -1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें वो एलिमेंट वापस आएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ए के साथ करके देखते हैं, ए स्टार -1 अगर हम करें तो बाय द डेफिनेशन दोनों को ऐड करना है पहले और फिर 1 ऐड कर देना है, तो 1 से 1 कट जाएगा, ए ही वापस आएगा, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिटी हमारा एक ऐसा एलिमेंट होता है जो किसी के भी साथ ऑपरेट होने पर उस एलिमेंट को वापस देता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। नंबर 4th प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है? अगर दो एलिमेंट ऑपरेट होने के बाद आपको आइडेंटिटी दे दे तो वे एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में 2 की मल्टीप्लाई 1/2 के साथ करने पर 1 मिलता है, आइडेंटिटी मिलती है। 3 की मल्टीप्लाई 1/3 के साथ करने पर 1 मिलता है, आइडेंटिटी मिलती है। तो ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अब हमें जानना है इस स्टार ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में एलिमेंटों के इनवर्स कौन होंगे, ठीक है। तो फॉर ऑल के लिए अगर आपको प्रूफ करना है तो लेट कर लेते हैं, लेट बी बिलोंग्स टू आई, बी इंटीजर के सेट में बिलोंग करता है, बी द इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू आई अंडर स्टार। हमने मान लिया कि जो बी है वो ए एलिमेंट का इन्वर्स है इस स्टार ऑपरेशन के अंडर में। अब हमारा काम है इस बी की वैल्यू को फाइंड करना, ठीक है ना। अगर ये एक दूसरे के इन्वर्स है, बी और ए एक दूसरे के इन्वर्स है, देन बाय द डेफिनेशन दोनों को ऑपरेट करने पर आपको आइडेंटिटी मिलेगी। मतलब ए स्टार बी की वैल्यू किसके बराबर आएगी? आइडेंटिटी के बराबर आएगी, ठीक है। ए स्टार बी की डेफिनेशन आपको जो गिवन है उसको यूज कर देंगे। ए स्टार बी आपको दिया गया है कि ए और बी को ऐड करके उसमें 1 को ऐड करना है, ठीक है। तो ए स्टार बी ए प्लस बी प्लस 1 होगा। आइडेंटिटी ऊपर निकाली आपने, आइडेंटिटी की वैल्यू है -1, तो -1 वहाँ पर वैल्यू रख देंगे। इसे आपको सॉल्व करके मिलेगा ए प्लस बी इक्वल टू, ये 1 उधर जाएगा तो ये -1 -2 हो जाएगा। हमें बी की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू आएगी -2 - ए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ए का जो इन्वर्स है वो हमारा -2 - ए होगा। देयरफॉर -2 - ए बिलोंग्स टू आई इज द इन्वर्स ऑफ ए अंडर स्टार ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ये हमारा इन्वर्स होगा। और चूंकि हमने कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट लिया था, इसका मतलब सभी एलिमेंटों के इन्वर्स वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की प्रॉपर्टी होल्ड होती है। नंबर 5th लेते हैं हम कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में हमें ए स्टार बी को बी स्टार ए के बराबर प्रूफ करना है। उसके लिए 2 एलिमेंट आर्बिट्ररी लिए, ए बी बिलोंग्स टू आई। देन अब हम ए स्टार बी निकालेंगे। ए स्टार बी की डेफिनेशन है ए प्लस बी प्लस 1 बाय द गिवन डेफिनेशन। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं क्योंकि एडिशन है तो b प्लस ए प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 में 3 जोड़े, 3 में 2 जोड़े, दोनों से 5 ही मिलेगा। तो a प्लस बी प्लस 1 को हमने b प्लस ए प्लस 1 लिखा और बाय द डेफिनेशन ये बन जाएगा b स्टार ए। इसका मतलब a स्टार b जो है वो b स्टार a के बराबर है और ये कंडीशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई के लिए है और ये डिफाइन करती है कॉम्यूटेटिव लॉ को, ठीक है ना। तो कॉम्यूटेटिव लॉ भी यहाँ पर होल्ड होता है। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 5 प्रॉपर्टी होल्ड हो चुकी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स एंड कॉम्यूटेटिव लॉ। फाइनली आप बोल सकते हैं कि जो आई सेट है, इंटीजर का सेट है, स्टार ऑपरेशन के अंडर में इज एन आबेलियन ग्रुप, वो हमारा आबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो जो 5 प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा वो आबेलियन ग्रुप कहलाता है। दूसरा सेम तरीके का एग्जांपल लेते हैं। ऑपरेशन बदला है बस केवल, यहाँ पर भी हमें इसको आबेलियन ग्रुप ही दिखाना है, ग्रुप चेक करना है। और क्यू यहाँ पर जो सेट दिया गया है वो रेशनल नंबर का सेट है। तो इस ऑपरेशन के अंडर में क्यू स्टार को हमें आबेलियन ग्रुप दिखाना है।
और ऑपरेशन जो हमें गिवन है वो ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी गिवन है। मतलब ये ऑपरेशन हमारा है जो हमें पूरे के पूरे एग्जाम्पल में वर्क करना है, जिसको मैं येलो कलर से पाउंड कर देता हूँ। जैसे ऑपरेशन की डेफिनेशन है ऐसे ही हमें वर्क करना है। क्यों, यहाँ पर एक रेशनल नंबर का सेट है। तो ग्रुप को प्रूफ करने के लिए या अबेलियन ग्रुप को प्रूफ करने के लिए 4 प्रॉपर्टी चाहिए, अबेलियन ग्रुप को प्रूफ करने के लिए 5 प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी ग्रुप पूछा जाता है तो ग्रुप में भी आपको केवल 4 प्रॉपर्टी करनी है। मैं सभी क्वेश्चन में अबेलियन ग्रुप प्रूफ करूंगा, बाकी आप जवाब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देंगे जैसा आपसे पूछा जाएगा। ग्रुप पूछा जाता है तो केवल 4 प्रॉपर्टी दिखाइए, और अगर अबेलियन ग्रुप पूछा जाता है तो 5 प्रॉपर्टी दिखाइए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर लॉ। ठीक है, क्लोजर लॉ 2 एलिमेंट सेट के लेंगे और दोनों को ऑपरेट करने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो भी सेट में जाना चाहिए। ये हमारा होता है क्लोजर लॉ। तो हमने 2 रेशनल नंबर माने ए बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर के सेट में, है ना। अगर ये 2 रेशनल नंबर के एलिमेंट है तो आप जानते हैं कि 2 रेशनल नंबर को जोड़कर एक रेशनल नंबर आएगा, और साथ ही साथ में दोनों एलिमेंटों के मल्टीप्लाई करके भी एक रेशनल नंबर ही आएगा, है ना। ये भी हमारे क्यू रेशनल नंबर के सेट में बिलोंग करेंगे। और अगर हम इनमें माइनस ऑपरेशन भी लगा दें, ए प्लस बी माइनस ए बी एलिमेंट निकालें, तो ये भी एक रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, क्योंकि 2 रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक रेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, तो फाइनली आप ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर ए स्टार बी जो एलिमेंट है जिसकी वैल्यू है ए प्लस बी माइनस ए स्टार बी, वो हमारा क्यू में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये डेफिनेशन दी गई है ना। ए प्लस बी माइनस ए बी जो डेफिनेशन है वो ए स्टार बी की है, तो आप कह सकते हैं कि ए स्टार बी जो है वो क्यू में बिलोंग करेगा, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ये एलिमेंट हमारा ए स्टार बी के बराबर होता है। तो आपने 2 एलिमेंट सेट के लिए दोनों को ऑपरेट किया है स्टार ऑपरेशन के द्वारा, और वो एलिमेंट भी हमारा रेशनल नंबर के सेट में बिलोंग कर गया। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर क्यू स्टार इज क्लोज्ड। क्लोज मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। दूसरी प्रॉपर्टी लेंगे हम, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में 3 एलिमेंट सेट के लिए लेंगे, ए बी सी, ये जो क्यू में बिलोंग करते हैं। नाउ पेयर लेंगे पहले ए और बी का, फिर सी के साथ पेयरिंग बनाएंगे। ए स्टार बी की अगर वैल्यू हम निकालें बाय द ऑपरेशन की डेफिनेशन, है ना, जो ऑपरेशन हमें दिया है, ए स्टार बी की वैल्यू उसमें है ए प्लस बी माइनस ए बी, तो हमने ए स्टार बी की वैल्यू रखी जो हमें गिवन है। अब इसका ऑपरेशन करेंगे हम सी के साथ में, है ना, तो स्टार सी हम कर देंगे। अब यहाँ पर बस आपको जैसे इससे पहले एग्जांपल में आपने किया था वही सेम कंडीशन आपको यहाँ पर चेक करनी है। ये एक एलिमेंट है, ये पूरे एक एलिमेंट है ए प्लस बी माइनस ए बी, ये दूसरा एलिमेंट है, और दोनों एलिमेंटों के बीच में स्टार ऑपरेशन लगाना है। तो ऑपरेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि पहले दोनों एलिमेंटों को ऐड कर दो। तो पहले मैंने दोनों एलिमेंटों को ऐड कर दिया, फिर माइनस का साइन लगा के दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी। तो जैसा डेफिनेशन ऑपरेशन की है वैसी हमने यूज़ करनी है। डेफिनेशन ये कहती है कि पहले दोनों को जोड़ना है और फिर माइनस करके दोनों की मल्टीप्लाई करनी है ना। ये ऑपरेशन की डेफिनेशन है ए स्टार बी की। सेम काम हमने यहाँ पर किया, पहले दोनों को ऐड किया और फिर माइनस का साइन लगा के दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है। इसको सिंप्लीफाई करें तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी मिलेगा, और यहाँ पर इसकी अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए सी माइनस बी सी और प्लस ए बी सी, ये एलिमेंट हमें मिलेगा। अब हम पेयर बनाएंगे बी और सी का और फिर ए के साथ ऑपरेट करेंगे, एंड ए के साथ ऑपरेट करेंगे बी और सी का पेयर बना के। अब बी और सी में ऑपरेशन अगर लगाए तो ऑपरेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि पहले दोनों को ऐड करो फिर माइनस करके दोनों की मल्टीप्लाई करो।
तो बी सी में हमने ऑपरेशन लगाया। अब एक एलिमेंट हमारा ये होगा, एक एलिमेंट ये होगा, दोनों में स्टार ऑपरेशन लगाना है। स्टार ऑपरेशन की डेफिनेशन ये कहती है पहले दोनों को ऐड करो और फिर माइनस करके दोनों की मल्टीप्लाई करो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। और अगर देखा जाए तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों इक्वल है, मतलब पेयर चाहे किसी का भी बना लीजिए, दोनों से वैल्यू हमें सेम मिलती है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी स्टार सी की जो वैल्यू है वो ए स्टार बी स्टार सी के बराबर है। और ये कंडीशन सभी एलिमेंटों के लिए जितने भी रेशनल नंबर के सेट में बिलोंग करेंगे। तो एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर सेटिस्फाई होता है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमें ये कहती है कि एक एलिमेंट ऐसा देखना है जिसको ऑपरेट करने पर सभी एलिमेंट वापस आए, है ना। तो हमने मान लिया ई जो है इस सेट की आइडेंटिटी है, बी द आइडेंटिटी ऑफ क्यू अंडर स्टार। हमने मान लिया कि स्टार ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ई जो है आइडेंटिटी है इस रेशनल नंबर के सेट की। तो बाय द डेफिनेशन क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट हमारे क्यू में बिलोंग करते हैं उन सब के लिए हमें एक कंडीशन मिलेगी, और वो कंडीशन क्या होगी कि ए का ऑपरेशन अगर ई के साथ करें तो ए वापस आएगा। यहाँ पर हम ए स्टार ई में बाय द डेफिनेशन ऑपरेशन लगा देते हैं, है ना। ए स्टार ई का मतलब है पहले दोनों को जोड़ना है, फिर माइनस करके दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इक्वल होगा ए के। ठीक है, तो जैसा यहाँ पर ऑपरेशन है ऐसा ही आपको जवाब देना है, क्योंकि ऑपरेशन हमें कहा गया है कि अगर ए और बी में आपको ऑपरेशन लगाना है तो पहले दोनों को जोड़ो और फिर माइनस करके दोनों की मल्टीप्लाई करो। जैसा ऑपरेशन कहा गया है ऐसा ही हम जवाब देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेशन लगने के बाद एलिमेंट मिलेगा। यहाँ पर ए से ए कैंसिल आउट होगा, इससे आपको मिलेगा ई माइनस ए ई इक्वल टू 0, और ई को अगर मैं कॉमन लूँ तो 1 माइनस ए इक्वल टू 0, एंड दिस विल बी, क्योंकि ए जो है वो हमारा 1 के बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब ई एलिमेंट जो है हमारा 0 के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा यहाँ पर 0 के बराबर आएगा, एज ए इज़ नॉट इक्वल टू -1, सॉरी ए इज़ नॉट इक्वल टू 1। और ये स्टार्टिंग में लिखा भी होगा ए इज़ नॉट इक्वल टू -1, चलिए कोई बात नहीं लिखा है तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 0 होगा। 0 एक ऐसा एलिमेंट है कि 0 को अगर हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो एलिमेंट वापस आएगा। जैसे कि हमने इसको बी के साथ ऑपरेट किया है ना, तो बी स्टार ई यानी कि बी स्टार 0, डेफिनेशन लगाए तो पहले दोनों को जोड़ना है, माइनस करके दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो सोल्व करके बी के बराबर ही आएगा, मतलब वही एलिमेंट वापस आ जाएगा। इसका मतलब ई जो है यहाँ पर 0 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। अब फोर्थ ऑपरेशन हमारा होगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हमें ये कहता है कि दो एलिमेंट अगर ऑपरेट होने पर आइडेंटिटी दे दे तो वो एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। तो हमने मान लिया लेट बी द इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट अंडर स्टार ऑपरेशन, देन तो बाय द डेफिनेशन ए की बी के साथ स्टार ऑपरेशन लगाने पर आइडेंटिटी मिलेगी। ए स्टार बी का मतलब होगा दोनों को ऐड करो, माइनस करके दोनों की मल्टीप्लाई, और ई की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है 0। इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई अगर किया जाए हमें बी की वैल्यू निकालनी है, बी माइनस ए बी हमारा लेफ्ट में रहेगा, राइट में माइनस ए हो जाएगा। बी को हम कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ए मिलेगा, इससे आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी -a/1 - a, या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं
बी इक्वल टू ए अपॉन ए माइनस वन। और ये हमारा एक रेशनल नंबर एलिमेंट होता है, और ये कैसा एलिमेंट है जो कि यहाँ पर इन्वर्स का काम करेगा, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर ये आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। इसका मतलब ये हमारा ए का इन्वर्स होगा, ठीक है। देयरफॉर ए अपॉन ए माइनस वन, लेकिन ध्यान रखना ए इज़ नॉट इक्वल टू वन। ए अपॉन ए माइनस वन बिलोंग्स टू क्यू इज़ द इन्वर्स ऑफ ए अंडर स्टार। ये हमारा इन्वर्स एलिमेंट होगा अंडर स्टार। और चूंकि ए आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो सभी एलिमेंटों के लिए इन्वर्स का काम करेगा इस तरीके से। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है आपकी कॉम्यूटेटिव लॉ। नंबर 5 कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में हमें दो एलिमेंट सेट के लेने हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर का सेट है ना, देन ए स्टार बी लेंगे। ए स्टार बी का मतलब है दोनों को पहले ऐड करो, माइनस करो, दोनों की मल्टीप्लाई करो। बाय द डेफिनेशन ये स्टार बी है। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी को हम बी प्लस ए लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए बी को हम बी ए लिखते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये डेफिनेशन हो जाएगी बी स्टार ए की। इसका मतलब जो ए स्टार बी है वो बी स्टार ए के बराबर है, और ये कंडीशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू के लिए है। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ भी यहाँ पर होल्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्यू सेट है उसने पांचों प्रॉपर्टी होल्ड की, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव लॉ। इससे शो होता है देयरफॉर जो क्यू सेट है वो अंडर स्टार इज एन आबेलियन ग्रुप, वो एक आबेलियन ग्रुप है। बस ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, जैसा ऑपरेशन ऐसा ही आपको जवाब देना है। ऑपरेशन कुछ भी डिफाइन हो सकता है सेट के ऊपर। जैसे कि एग्जांपल 3 को ले, इसमें ऑपरेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन है। अलजेब्राइक सिस्टम दिया आपको, जी सेट दिया है और स्टार ऑपरेशन है ना। और ये ऑपरेशन इस तरीके से है, जी हमारा एक सेट है जो कि जिसमें इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब ये सभी के सभी नॉन जीरो रियल नंबर्स है। इस जी को हम आर का ही नाम दे देते हैं क्योंकि रियल नंबर्स को आर से डिनोट करते हैं। तो हमने मान लिया कि आर सेट है जिसमें सभी के सभी नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, मतलब जीरो सेट में बिलोंग नहीं करता। और ऑपरेशन हमें गिवन है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 4, मतलब जिन दो एलिमेंटों में स्टार ऑपरेशन लगाना है पहले दोनों की मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। और इस सेट को हमें प्रूव करना है स्टार ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। ये जो नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट है स्टार ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ये आबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। उसके लिए सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में हमने लेट किए दो एलिमेंट जो कि आर में बिलोंग करते हैं रियल नंबर के सेट में। चूँकि इसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स है तो इसको नोटेशन थोड़ा सा और चेंज करते हैं, आर जीरो से नोटेट करते हैं। आर जीरो का मतलब इसमें जीरो एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है, तो आर जीरो में बिलोंग करते दो एलिमेंट नॉन जीरो रियल नंबर्स है। और आप जानते हैं कि दोनों के अगर दो रियल नंबर की अगर मल्टीप्लाई कर दे तो एक रियल नंबर ही आएगा, और अगर दोनों को डिवाइड हम कर दे तो वो भी एक रियल नंबर ही आएगा अगर 4 से डिवाइड कर दे तो। और ए बी अपॉन 4 की जो डेफिनेशन है वो ए स्टार बी है जो कि रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा। तो फाइनली आप बोल सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर के सेट में ए स्टार बी जो एलिमेंट है वो भी रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है अंडर ऑपरेशन स्टार। दूसरी प्रॉपर्टी हम लेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ के लिए हमने वही 3 एलिमेंट माने ए बी सी जो कि नॉन जीरो रियल नंबर्स है, मतलब ये हमारे आर जीरो सेट में बिलोंग करते हैं। आर्बिट्ररी एलिमेंट लिए पहले हम पेयर बनाएंगे बी के साथ, फिर सी को ऑपरेट करेंगे, और फिर हम सेम तरीके से पेयर बनाएंगे
ए के साथ किसका, बी और सी का। ठीक है, तो ऑपरेशन यूज करते हैं। ए स्टार बी का मतलब है ए बी अपॉन 4 और स्टार सी। अब यहाँ पर जो ऑपरेशन हमने लगाया वो ए स्टार बी में लगाया था, जिसकी वैल्यू ए बी अपॉन 4 है बाय द डेफिनेशन। क्योंकि हमें गिवन है कि जो दो एलिमेंट ऑपरेट होंगे तो पहले में दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से डिवाइड होगा, यह हमें ऑपरेशन गिवन है। तो उसी ऑपरेशन को यूज़ करते हुए ए और बी में ऑपरेशन लगाया, ए बी अपॉन 4 आएगा। अब ए बी अपॉन 4 एक एलिमेंट का काम करेगा और सी एलिमेंट हमारा दूसरा एलिमेंट होगा। दोनों में स्टार ऑपरेशन लगाना है तो डेफिनेशन ये कहती है कि पहले दोनों एलिमेंटों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर 4 से डिवाइड कर दो। इसको सॉल्व करके ए बी सी अपॉन 16 बनेगा। ऐसे ही अगर हम बी और सी में पहले ऑपरेशन लगाए तो उसका मतलब होगा बी सी अपॉन 4। अब बी सी अपॉन 4 एक एलिमेंट है। डेफिनेशन अगर हम ए के साथ में बी सी अपॉन 4 को स्टार ऑपरेशन में ऑपरेट करें तो डेफिनेशन ये कहते हैं कि पहले दोनों एलिमेंटों को मल्टीप्लाई करो, फिर 4 से डिवाइड करो। इसको भी सॉल्व करके ए बी सी अपॉन 16 आएगा। इसका मतलब ए स्टार बी या ए स्टार बी स्टार सी, अगर दोनों की हम वैल्यू निकालते हैं तो दोनों की वैल्यू हमारी सेम होती है, यानी कि एसोसिएटिव सेटिस्फाई। नंबर 3 प्रॉपर्टी लेंगे हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी उसके लिए हमें फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नॉन जीरो नंबर के सेट में R0 में, है ना, ये हमने मान लिया कि ये एलिमेंट हमारे ए जो है R0 में बिलोंग करता है, और हमने मान लिया लेट ई बी द आइडेंटिटी, ई बी द आइडेंटिटी ऑफ R0 सेट। R0 सेट की आइडेंटिटी ई है। तो बाय द डेफिनेशन आपको ये कहती है कि ए स्टार ई को अगर हम ऑपरेट करें एक दूसरे के साथ तो ए एलिमेंट वापस आएगा, और ये कंडीशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू R0 के लिए होगी। डेफिनेशन लगाते हैं। डेफिनेशन हमें ये कहती है कि अगर ए और ई में ऑपरेशन लगाया जाए तो पहले दोनों की मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर देंगे, ए के इक्वल आएगा, जिसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं ए ई इक्वल टू ए इंटू 4, जिससे कि ए से ए कैंसिल आउट होगा और ई आइडेंटिटी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेट के लिए 4 जो आइडेंटिटी का काम करेगा। अगर ये आइडेंटिटी है तो सिंपल सी बात है, किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर एलिमेंट वापस आएगा। जैसे कि मैंने ए के साथ ऑपरेट किया 4 को, तो बाय द डेफिनेशन ये कहती है ए की और 4 की मल्टीप्लाई फिर 4 से डिवाइड, तो 4 से 4 कटेगा, ए वापस आएगा। ठीक है, तो 4 यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा, यानी कि आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। फोर्थ प्रॉपर्टी लेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए आपको डेफिनेशन पता है, दो एलिमेंट अगर ऑपरेट होने पर आइडेंटिटी बनाए तो वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो पहले हमने कंसीडर किया लेट बी बी द इनवर्स ऑफ ए अंडर स्टार ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में बी जो है ए का इनवर्स है, बी की हमें वैल्यू निकालनी होगी। अगर एक दूसरे के इनवर्स है तो डेफिनेशन ये कहती है कि ए और बी को ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी बननी चाहिए, और ये कंडीशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर के सेट के लिए होगी। डेफिनेशन यूज करते हैं, ए स्टार बी का मतलब है पहले दोनों की मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ई का मतलब है 4 जो कि ऊपर हमने निकाली थी जस्ट अभी आइडेंटिटी, तो सबकी वैल्यू मैंने रखी, जो ऑपरेशन दिया था वो भी और ई की वैल्यू रखी। इसको सॉल्व करके मिलेगा ए बी इक्वल टू 16, इसको सॉल्व करके बी की वैल्यू आएगी 16 अपॉन ए। ठीक है ना, और ये एलिमेंट भी हमारा R0 नॉन जीरो रियल नंबर ही होगा, है ना, चूँकि ए हमारा नॉन जीरो रियल नंबर है। देयरफॉर ये जो बी एलिमेंट हमने निकाला है 16 अपॉन ए, ये हमारा इन्वर्स का काम करेगा, इज द इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है, इन्वर्स है ए का ए, ठीक है ना, ए का इन्वर्स है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ऑपरेट करके हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा।
चेक करके देख सकते हैं 16/a को अगर हम स्टार लगाए a के साथ में तो डेफिनेशन ये कहती है पहले दोनों की मल्टीप्लाई और फिर 4 से डिवाइड। सॉल्व करके a से a कटेगा, 4 से 16 तो 4 आएगा और 4 हमारी सेट की आइडेंटिटी है। तो दो एलिमेंट अगर ऑपरेट होकर आइडेंटिटी बनाए तो ऑब्वियसली वे एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। ठीक है, ये तो 4 चेकिंग वेरीफाई करने के लिए हमने किया, बाकी आपको पता लग गया कि 16/a जो है वो a का इन्वर्स है। नंबर 5 आता है इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ आपको ये कहता है कि लेट a और b दो एलिमेंट हमारे रियल नंबर के सेट में है, देन a और b में अगर स्टार ऑपरेशन लगाए तो बाय डेफिनेशन दोनों की मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। इसको हम ba/4 भी लिख सकते हैं, जिसको हम b स्टार a का नाम दे सकते हैं बाय द डेफिनेशन। तो इसका मतलब a स्टार b स्टार a के बराबर है और ये कंडीशन फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर के सेट के लिए होगी और ये होता है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पर भी R0 सेट ने स्टार ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। तो फाइनली आप बोल सकते हो R0 सेट जो है स्टार ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में इज एन आबेलियन ग्रुप, ये एक आबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, इज एन आबेलियन ग्रुप। तो इस तरह के 3 एग्जांपल्स मैंने कराए, बाकी इसको आप ट्राई करेंगे क्योंकि मैंने आपको 3 एग्जांपल से बताया कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस वही है, सेम प्रॉपर्टीज़ वही है, बस जैसा ऑपरेशन ऐसा आपको जवाब देना है। ये 2018 में 2 नंबर में पूछा गया था क्वेश्चन। इसमें हमें केवल आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। ऑपरेशन हमें गिवन है जेड इंटीजर के सेट के ऊपर a स्टार b इक्वल टू, दोनों को जोड़ना है और 2 घटाना है और ये कंडीशन फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू इंटीजर के सेट के लिए। आइडेंटिटी एलिमेंट हमें फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं कि e जो है बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड सेट अंडर स्टार। अगर ऐसा है तो बाय द डेफिनेशन फॉर ऑल जितने भी एलिमेंट ए जेड में बिलोंग करेंगे वी हैव, उनके लिए आप क्या रखते हैं कि इन दोनों एलिमेंटों को अगर ऑपरेट करे ए और ई को तो ए वापस आना चाहिए। तो अब इसमें हमें ई की वैल्यू निकालनी है। तो ए स्टार ई में जो ऑपरेशन हमें गिवन है वो ऑपरेशन हम लगा देंगे। ए स्टार ई का मतलब है ए प्लस बी की जगह पर ई करेगा काम, है ना, क्योंकि बी का काम यहाँ पर ई कर रहा है। ए प्लस ई माइनस 2 इक्वल टू ए, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए प्लस ई इक्वल टू ए प्लस 2। ए से ए कैंसिल आउट होगा, इससे आपको आइडेंटिटी की वैल्यू मिलेगी 2। ठीक है, तो इस सेट के लिए जेड सेट के लिए ये हमारा आइडेंटिटी का काम करेगा। तो आज मैंने स्पेशल टाइप के कुछ एग्जांपल्स आपको सॉल्व कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एबिलियन ग्रुप के क्वेश्चंस लूँगा जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, है ना, और फिर तब जाकर हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करें।